नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। दिल्ली को आपकी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए बीजेपी सांसदों ने समर्थकों संग राजघाट पहुंचकर प्रार्थना की और सांसदों ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। साथ ही कहा कि केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर आसीन रहने का हक नहीं है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले मामले में संजय सिंह के 2 करीबियों को ईडी ने नोटिस भेजा है, क्योंकि संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर भेजा है। ऐसे में ईडी को इस मामले में सबूत जुटाने हैं। इसलिए संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी पर सम्मन जारी किया गया है। संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। सिसोदिया की जमानत पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि अब आपकी दलीलें सिर्फ अनुमान समझ आ रही है। दिल्ली के एम्स प्रशासन आध्यात्मिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। एम्स में इसके लिए अलग से विभाग का गठन होगा और इसमें योग, ध्यान, मंत्र समेत दूसरी आध्यात्मिक क्रियाओं के सहारे भी मरीजों को राहत दिलाने की कोशिश होगी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने रजत जयंती वर्ष के मौके पर तालकटोरा स्टेडियम में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया और यहां पर एक दिन में 15,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। स्वास्थ्य मेले में आयुष मंत्रालय ने योग का महत्व भी बताया। दिल्ली सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल में फर्जी दस्तावेज की मदद से नियुक्ति पाने वाले 7 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही उनकी नियुक्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में सतर्कता निदेशालय ने प्रस्ताव एलजी को भेजा है। रोहतक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चौधरी बीरेन्द्र सिंह की जेल रैली बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को रहने पर पार्टी छोड़ने की बात कही है और इसको लेकर बयान दिया। धनखड़ ने कहा कि वो हर साल ऐसी रैली करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की कठिनाई और एक सीट को लेकर मामला है, जिससे भी बीजेपी की रैली थी, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूँ कि ये स्वार्थी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, ये सारे जेल जाएंगे, एक भी बार नहीं बचेंगे। जितने भी लीडर आज स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इनमें से कोई नहीं बचेगा। एक गुड्डा बचेगा जो जेल नहीं जाएगा। चीन में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में हिसार की महिला पहलवान अंतिम पंघाल के 53 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है और अंतिम एशियाई खेल 2023 में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली अभी तक का पहली महिला पहलवान है। अंतिम की बड़ी बहन सरिता कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी है। रोहतक के जिला परिषद सदस्यों की बैठक में लिया गया एक बड़ा फैसला। जल्द ही सीएम सिटी करनाल में बैठक होगी। पार्षदों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती, तब तक हरियाणा में सभी पार्षद विरोध करेंगे। जिला पार्षदों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मांगे नहीं मानने पर विरोध का बिगुल बजेगा। रोहतक जिला के सापला स्थित चौ छोटूराम संग्रहालय में वीरवार को समस्त हरियाणा के जिला परिषद सदस्यों ने बैठक की और बैठक में पार्षदों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए विचार विमर्श कर आगामी रणनीति तैयार की है। पार्षदों ने विरोध स्वरूप 1 घंटे चौ छोटूराम प्रतिमा के समक्ष सांकेतिक धरना देकर सरकार को चिताया। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच खंडासा मंडी में उगाही करने के मामले में गैंगस्टर अमित डागर की पत्नी ट्विंकल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित डागर बम्बीहा गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने अदालत में पेश किया। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर राज्य स्तरीय वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण वन्यजीव मंत्री कंवरपाल ने शिरकत की। हरियाणा वन विभाग निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर भी इस बीच शामिल रहे। की जो संख्या है वो घटती जा रही है, जो प्राकृतिक के संतुलन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आज उसी को लेके ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है और लोगों में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना कि वन्य जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
यमुनानगर से ये खबर सामने आ रही है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन 1442 के तहत लघु सचिवालय पर अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर जिला स्तरीय धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता जिला एवं राज्य प्रधान कमलेश देवी ने किया। धरने में जिला भर से सैकड़ों वर्कर्स और हेल्पर मौजूद रहे। गुरदासपुर के गांव शाहपुर जाजन के युवक की अबू धाबी के मुसाफा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक युवक करणदीप सिंह के पिता मेजर सिंह ने बताया कि उनका इकलौता बेटा था। पंजाबी गैंगस्टर जग्गू ने जान का खतरा जताया है। पंजाब के गैंगस्टर जग्गू ने भगवानपुरिया ने अपनी जान का खतरा बताया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की शरण ली है। याचिका पर हाई कोर्ट ने एडीजी और याचिकाकर्ता की मांग पर 10 दिन में निर्णय लेने का आदेश लिया है। अमृतसर से मजीठा रोड स्थित क्वालिटी फार्मास फैक्ट्री में आग लगने से आगजनी की घटना में एक किशोर और एक महिला समेत 4 कर्मियों की मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर गोराया के पास 2 गाड़ियों की सीधी टक्कर हो गई और इस हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल लुधियाना से जालंधर की तरफ एक कार आ रही थी और अचानक उसका टायर फट गया। पटियाला में बीते दिनों आयोजित पंजाब स्तरीय ब्लड बैंकों में के सम्मान समारोह में अबोहर के सरकारी ब्लड बैंक को शानदार सेवाओं के चलते स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अबोहर में सराभा नगर में एक लड़की को पालतू कुत्ते ने काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जगबीर सिंह की 8 वर्षीय बेटी सिमरजीत कौर के परिजनों ने बताया कि दोपहर को जब उनकी बेटी पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के घर खेलने गई थी तभी कुत्ते ने अटैक किया। पंजाब सरकार द्वारा नागरिकों को मुफ्त योग शिक्षा प्रदान करने के लिए जिले में सीएम योगशाला कक्षाएं शुरू की गई हैं और इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम नवांशहर डॉक्टर शिवराज सिंह बल्लह ने बताया कि प्रशिक्षण देने के लिए सरकार की ओर से 10 योग प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं। कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्र के संबलपुर, बम्हनी, बोरगांव, काकड़गांव, पलारी, बीजापुर, एरला, हीरापुर, इंगरा, पीढ़ापल का दौरा कर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। हीरापुर है, इंगरा है, एरला है, इस टाइप का पोलिंग स्टेशन जितने भी हैं हम निरीक्षण किए थे आज। वह जब हम निरीक्षण कर रहे थे हमारा बेसिक प्रायोरिटी ये है कि कम से कम उस बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक रैंप होना चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए और टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। जो टॉयलेट्स भी लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग का होना चाहिए, क्योंकि जब पोलिंग होता है पब्लिक भी आते हैं, पोलिंग पर्सनल आते हैं, हमारा फोर्सेस भी आते हैं। बलरामपुर से है खबर। जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बड़ी सफलता सामने आ रही है। नशीला पदार्थ के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ओर से एक युवक कार में कफ सिरप टैबलेट लेकर आ रहा था। कांकेर में नगरीय निकाय व पंचायती राज का महासम्मेलन आयोजित किया गया। कांकेर के गोविंदपुर स्कूल मैदान में ये सम्मेलन हुआ और कांकेर में पहली बार प्रियंका गांधी का आगमन होगा। सीएम 866 करोड़ के 518 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी संदर्भ में कल रात की घटना है जिस पर बसंतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें बसंतपुर सीआई और चौकी प्रभारी बालक नगर अपने टीम के साथ में धनबाद एरिया पर चेकिंग कार्रवाई की जा रही थी। उस चेकिंग कार्रवाई के दौरान एक वहाँ से यूपी के तरफ से आते हुए एक स्विफ्ट डिजायर कार मिली, जिसका नंबर था CG12 AJ 1468। कांकेर में महासम्मेलन का आयोजन। महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का अनुमान। सुरक्षा के नजरिए से पुलिस मुस्तैद। कांकेर में नगरीय निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। आपको बता दें चुनाव में ऐन वक्त
पहले शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश का नक्शा और सामान्य ज्ञान दोनों बदल दिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके बाद सरकार ने मैहर और पांढुर्णा को जिला बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करोड़ों रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअली करेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने गुफा मंदिर में संत भवन का भूमि पूजन करके उन्होंने कहा कि सबका कल्याण हो, यही हिंदुत्व है। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। शिवपुरी में मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वो उनके इस निर्णय के साथ रहेंगे। उन्होंने 25 से 30 साल उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जनसेवा की है। उज्जैन में नवरात्रि के अवसर पर होने वाले गरबा में प्रवेश के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पंडाल में प्रवेश को लेकर मांग रखी है। हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि आधार कार्ड दिखाकर ही प्रवेश दिया जाए। इसके लिए 12 थानों में ज्ञापन दिया गया है। इंदौर में ट्रैफिक में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने मजबूत कदम उठाए हैं और इसके अंतर्गत निगम द्वारा शहर के 50 प्रमुख चौराहों पर यातायात संकेत प्रणाली में सुधार करने की योजना बनाई गई। इसी क्रम में एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत शहर के चिन्हित 14 प्रमुख चौराहों पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमेटी सेंटर लाइव हो। दमोह जिले के मडियादो थाने क्षेत्र के काईखेड़ा गांव में पेड़ काटते समय डाल से गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस द्वारा सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने पंचनामा भर कार्रवाई शुरू कर दी। शहरी क्षेत्र में बड़े वाहनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए बनाए गए बाईपास को युवाओं ने लॉन्ग राइड का स्पॉट बना दिया है। बाईपास से लगे 7 प्रमुख थानों के आंकड़ों के मुताबिक 2 साल में बाईपास पर ट्रैफिक सेंस की कमी और नशाखोरी और तेज रफ्तार के कारण 238 हादसे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करके राजस्थान को 7 साल में नंबर 1 स्टेट बनाने का खाका पेश किया है। राजस्थान को 2030 तक मॉडल स्टेट बनाने के लिए आपको बता दें कई कामों का उल्लेख किया गया विजन डॉक्यूमेंट में किया गया है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में ठीक पहले राजस्थान सरकार ने एक बार फिर डॉक्टर को बड़ी सौगात दी है। जोधपुर में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचर्स को लंबे समय से अटकी हुई पदोन्नति दी गई है। उदयपुर की समीना थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी फूलचंद टेलर ने बताया कि आरोपी महेश पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी पुलिस लाइन टेकरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर ग्रामीण की बिलाड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर 15,000-2,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार एक आरोपी 7 साल और दूसरा पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। सीकर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले करीब 7 दिनों से जहां तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा था, वहीं सीकर का तापमान 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में 2 से 3 दिन मौसम ड्राई रहने वाला है। कोटा से जोधपुर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोधपुर डिपो ने अनुबंध पर लगी 3 बसों का संचालन बंद कर दिया है। अभी झालावाड़ में कोटा डिपो एक बस की जोधपुर रोड पर चलाई जा रही है और पहले कोटा जोधपुर रोड पर कुल 5 बसें चलाई जाती थी। सीकर की सदर थाना पुलिस ने 315 बोर दुनाली राइफल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कोई वारदात करने की फिराक में राइफल लेकर जा रहा था और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यात्रियों की सुविधा के लिहाज को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोटा मंडल के अलग अलग स्टेशनों पर 6 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव किया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा मंडल के बूंदी, केशर, रायपाटन और दीगोद व रामगंज मंडी स्टेशन पर 6 माह से ये कवायद तेज थी। दौसा शहर में चोरी और नकाबजनी की वारदात में शामिल 3 चोर नकाबजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो सोने मकानों में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। कोटा के देवलिया मांझी थाना क्षेत्र के किसान की हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मृतक के गांव में ही रहते हैं और पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में किसी मामले की जांच में गवाही देने को लेकर रंजिश चल रही थी। उत्तराखंड में पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। समीक्षा की जा रही है, दिशा निर्देशित किया जा रहा है। जनसभा में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड आए अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद संगठन और सरकार के कामकाज को भी देखेंगे, समीक्षा करेंगे। 7 अक्टूबर को सीएम योगी केदारनाथ पहुंचेंगे। बाबा केदारनाथ की सीएम योगी पूजा अर्चना करेंगे। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। इस हफ्ते उत्तराखंड में रहेगा वीवीआईपी मूवमेंट। 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक वीवीआईपी मूवमेंट। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे। स्वागत के लिए बीजेपी तैयारियों में जुटी है। 7 अक्टूबर को अमित शाह और योगी का उत्तराखंड दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की यात्रा का आगाज। महिला मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। 13 अक्टूबर को होगा अल्मोड़ा में समापन। उत्तराखंड राज्यपाल आपदा प्रबंधन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने निमंत्रण दिया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये सम्मेलन है। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मानसून के बाद भी बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। देहरादून में चारधाम यात्रा में इस बार बना नया रिकॉर्ड। यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड सामने आया। आपको बता दें, इस साल अभी तक 96.48 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यात्रा को पूरा होने में 2 महीने का भी समय है। हरिद्वार में सरकारी राशन की कालाबाजारी की सूचना पर एसडीएम ने एक राइस मिल में छापेमारी की और इस दौरान मिल के गोदाम से भारी मात्रा में सरकारी चावल बरामद किया गया। गोदाम को सीज कर दिया गया। उत्तराखंड में देवप्रयाग के गोसिल गांव में गुलदार ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे को अफरा तफरी में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और हायर सेंटर के लिए गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। भारत के बीएसएफ के 15 सदस्यीय दल ने नेपाल स्थित विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनासलू को फतेह किया और माउंट मनासलू की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 8,163 मीटर है। बीएसएफ के इस दल में 2 महिलाएं जवान भी शामिल थीं। 12 सितंबर 2023 को इस दल को बीएसएफ के महानिदेशक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए लोग आपदा कोष में दान कर रहे हैं। कंगना की ओर से आर्थिक मदद नहीं करने को लेकर सोशल मीडिया पर शोर में कंगना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आपदा कोष संचालित नहीं हो रहा। 50 से 60 बार पैसा देने का प्रयास किया गया है, लेकिन रुपए ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। बिहार में जारी हुई जातीय जनगणना। सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सुनवाई करेगी। सिक्किम में बाढ़। सभी स्कूल अक्टूबर तक बंद। अब तक 18 की मौत। सेना के 23 जवान समेत 98 लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों के 6.5% पर जस का तस रखा है और यानी आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार को एक आर्मी अफसर ने शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान साथियों पर फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका। घटना में 3 अधिकारी सहित 5 जवान घायल। तूफान टाइफून कोइनू ने ताइवान में दस्तक दे दी है और जिससे भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। तूफान के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिजली गुल हो गई है। तेज हवाओं के कारण बिजली के खंभे तक उखड़ गए हैं। रास्ते में गाड़ियां गिरी पड़ी। किन्नौर जिले के निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे 5 एक बार फिर से बंद होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हुआ और दोनों ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध होने से जिले के बागवान परेशान हैं। राजौरी में संदिग्ध बंदूकधारी देखे जाने के बाद 3 दिन से आतंकियों की तलाश जारी है। कालाकोट के तहत पानी के जंगल में छिपे होने के आतंकियों को ढेर करने के लिए अब तक 50 कोबरा कमांडो उतारे गए हैं। कमांडो उतार दिए गए हैं और इससे पहले ड्रोन व सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी, जिसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। आमिर खान और सलमान खान एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं और इसी फ्रेंडली जेस्चर के चलते सलमान आमिर की बेटी आयरा के अगत्सू फाउंडेशन का प्रमोशन कर रहे हैं, जिसको लेकर सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की रस्मों की तस्वीरें साझा की है और इसके साथ ही माहिरा ने अपने परिवार के लिए बेहद इमोशनल कैप्शन भी लिखा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर माहिरा खान की शादी की तस्वीरें बेहद चर्चा का विषय है। व्यापारियों के संगठन और CAIT ने फ्लिपकार्ट के आगामी बिग बिलियन डेज सेल को लेकर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ऐड के खिलाफ उपभोक्ता मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है। संगठन का आरोप है कि एक्टर ने इस ऐड के जरिए लोगों को गुमराह किया। इस ऐड के चलते 10 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। बॉलीवुड की फेमस कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल ने अपनी शादी की डॉक्यूमेंट्री रियलिटी रिलीज करने वाले हैं और अली ने अपनी शादी को डॉक्यूमेंट्री में तब्दील करने की घोषणा भी की है। इनकी शादी में दिल्ली, लखनऊ और मुंबई का कल्चर दिखाया जाएगा। सारा अली खान इन दिनों पेरिस में छुट्टियां बिता रही हैं और इसी बीच एक्ट्रेस ने अपना एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा है कि जैम की जगह जिम, पेरिस के सबसे अच्छे जिम में सबसे अच्छी सुबह। एक्टर विशाल वाले केस में सीबीआई ने FIR दर्ज की। सीबीआई ने सेंसर बोर्ड के एक अधिकारी सहित 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। जांच में सामने आया कि मर्लिन मेनागा नाम की महिला ने विशाल से 2 अलग-अलग अकाउंट में पैसे लिए थे। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली कंगना रनौत ने आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए डोनेट किए और इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल के सुक्खू सरकार पर निशाना भी साधा। अपने ट्विटर पर तंज कसते हुए लिखा है कि प्रदेश सरकार आपदा राहत कोष प्रॉपर्टी को भी रन नहीं कर पा रही है, ये बड़ी शर्म की बात है। रणबीर कपूर को ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिर्फ मामूली पूछताछ के लिए सम्मन भेजा और वो इस ठगी में आरोपी नहीं पाए गए। उन्होंने इस ऐप का प्रमोशन किया था और यही वजह है कि ईडी इसके जरिए घोटाले को समझना चाहती है। अल्लू अर्जुन को हाल ही में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया और ये पुरस्कार जीतने वाले अल्लू पहले तेलुगु स्टार हैं। अब पुष्पा फेम एक्टर का लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में वैक्स स्टैचू बनवाया जाएगा और जिसकी पहली झलक सोशल मीडिया पर सामने आई है। एक्टर गुरमीत चौधरी ने हाल ही में बेहोश शख्स की जान बचाई। सोशल मीडिया पर गुरमीत का एक वीडियो सामने आया जिसमें ये सड़क पर बेहोश होकर गिरे एक शख्स को CPR देते हुए नजर आए।